गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे लेंसन की मॉम विंग को ऊपर बोल रही थी कि तुम हमारे घर की बेटी हो, मतलब बेटा हो। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे। विंग अपने मॉम डैड को खुश देख के वो बहुत खुश था, वरना उसे गिल्ट लग रहा था कि वो उसके मॉम डैड से उसने झूठ बोला और ये सारी चीज़ें हुई। मुझे ना बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं था अपने मॉम डैड से झूठ बोलना या फिर उनसे बातें छुपाना। तो इसीलिए अभी उन लोगों ने ही उसके लिए भी चुना है उसको। तो ऑफ कोर्स उसे बहुत अच्छा लगता है अपने मॉम डैड के साथ अच्छे से रहना। तो विंग ना होता है, फिर लैंसन विंग के कमरे में जाता है। तो ना विंग लैंसन बोलता है, अभी छुप छुपा के तुमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी अपने पास रख सकता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कहीं पे भी जा सकता हूँ, अभी कोई भी मनाही नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, वैसे तो आप मानते भी नहीं थे। तो बोलता है विंग, लैंसन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं कि मैं मानता नहीं था, मैं मानता था, लेकिन मुझे मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली का परमिशन भी चाहिए था। तुम बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, यू नो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि हाउ मच आई लव यू। दोनों वहाँ पे बोलते, तुम तो जावलूशी से प्यार करते थे। तो विलांसन बोलता है, देखो गलती सबसे होती है और मैंने अपनी पसंद को प्यार समझ के गलती कर दी थी, और मैं दोबारा से वैसी गलती नहीं करूँगा, ये बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। दोनों विंग बोलता, हाँ आई नो अबाउट इट, लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें करना या ना करना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। तो ना वहाँ पे विंग इस बातें कर रहा था, तो लैंसन उसे अपने पास खींचता है और बोलता है, अभी तो मेरे पास लाइसेंस है, तुम्हारी मॉम डैड ने ही मुझे दे दिया है लाइसेंस, तो अभी बोलो अभी क्या करना है। तो विंग बोलता है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, अभी सोना है। तो विंग लैंसन बोलते, नो दैट इज़ नॉट फेयर। तो बोलते, वो शुड है फेयर, ये फेयर या अनफेयर का कोई बात नहीं है। तो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तो विंग बोलता है, आई ऑल्सो लव यू। तो बोलता है, आई यू श्योर। ऐसा वो दोनों बातें कर रहे थे। तो ना लैंसन विंग को किस करता है और बोलता है, अभी कोई मुझे रोक नहीं सकता तुम्हारे पास आने से, कोई मुझे छीन नहीं सकता तुमसे, और तुम्हें मैं अपने आप से अलग कभी नहीं करूँगा, आई नेवर एवर। ऐसा बोल के देहांग जोंग को, मतलब देहांग सॉरी विंग लैंसन को हक करता है। लैंसन विंग से बहुत प्यार करता था, विंग उसके लिए जान था, विंग को उसे अपने से अलग करना वो मान ही नहीं पाता था। तो ये सारी चीज़ें देख के मैडम यूँ भी खुश हो रही थी, क्योंकि हाँ उनका बेटा भी एक अच्छा से उसके अल्फ़ा है, उसका अलावा उसके अच्छे से केयर करता है। अभी ये सारी चीज़ें कौन सी माँ अच्छा, उसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बेटे का हस्बैंड उसे बहुत अच्छे से रख रहा है। तो विंग भी बहुत खुश था। तो वहाँ पे जाओलूशी एक हफ्ते के 2 हफ्ते के बाद अपने ससुराल से आती है। वो ना चाहती थी कि वो पहले लैंसन को मनाए, फिर अपने हस्बैंड को छोड़ के लैंसन के पास आ जाए। तो ना वो लैंसन को बहुत सारी फ़ोन कॉल्स ट्राई कर रही थी। तो ना वहाँ पे अचानक से वहाँ पे लैंसन था, पता नहीं क्यों विंग का एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ही ना लैंसन विंग को लेके घूमना जाना चाहता था, और मैडम यू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो दोनों एक दूसरे की मतलब प्यार करते थे, एक दूसरे के हस्बैंड एंड हस्बैंड थे। तो ऑफ कोर्स अभी विंग लैंसन के साथ जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, कोई उसे भी रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। क्यों रोके, वो अपने हस्बैंड के साथ ही तो जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने मतलब विंग के कमरे में लैंसन और विंग बातें कर रहे थे, और विंग लैंसन की गोद में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे ना मैडम यू शायद क्या बोलते हैं वो सॉरी कहीं बाहर गई थी, तो वहाँ पे सर्वेंट्स थे। तो ना वहाँ पे जाओलूशी ने मतलब अंदर आया और डायरेक्टली ना वो विंग से बातें करने जा रही थी, क्योंकि विंग से उसे बातें करनी थी, विंग को उसे बताना था कि वो कितना प्यार करता है। उसके प्यार मतलब उसको प्यार को लैंसन क्यों नहीं समझ रहा है, लैंसन उसे एक बार माफ़ तो कर ही सकता है। तो ना वहाँ पे जाओलूशी मतलब डायरेक्टली विंग के कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर देखती है कि विंग लैंसन के चेस्ट पे मतलब अपना सर रख के उसकी गोद में बैठा हुआ है। तो ना जाओलूशी एकदम ही
शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ, ये क्या हुआ। उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब यहीं पे रुक गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है मतलब वो ना उठ जाता है और देखता है लैंसन ना बहुत गुस्से में। लैंसन का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे। कोई आके डायरेक्टली उनके कमरे में घुस जाता है तो ऑफ कोर्स लैंसन को गुस्सा आएगा, तो गुस्से वाला ही तो है ना। तो ना विंग ना लैंसन को बोलता है शांत हो जाओ। तो बोलता है ये औरत तुम्हारे कमरे में ऐसे बिना नॉक किए मतलब आ जाना, ये क्या कोई अच्छी बात है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना मतलब विंग को ये बोलता है। तो ना विंग बोलते शांत हो जाओ। तो ना वाजाहलूशी बोलते ये क्या है लेंस विंग, तो ऐसा कैसे कर सकता है तू मेरे बॉयफ्रेंड को। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग की तरफ देखता है। विंग ना एकदम चुप था। उसे ना ये अभी उसे कैसे जालूशी को बताया कि उसके मतलब उसके वो बॉयफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को उसने हस्बैंड बना लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिट्री वाला फीलिंग आ रहा था, पता नहीं क्यों विंग को। तो ना लैंसन बोलता है डोंट यू डेयर, मैं उसका हस्बैंड हूँ और मैं उसके साथ नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा। तो ना लैंसन विंग बोलता है जालूशी जस्ट लिसन टू मी। तो बोलता है नो यू लिसन टू मी। वो जब बोल रहा था कि उसकी शादी हो गई थी वो तू था, तो मुझसे मेरे साथ ऐसे बिट्रे कैसे कर सकता है विंग, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड था, हाउ कैन यू डू दिस टू मी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है लेंस जी मतलब जालूशी को, जालूशी शांत हो जा पहले बात करते हैं। तो ना जालूशी बोलते नहीं, तूने मुझसे बिट्रे किया है, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तो ना जालूशी की तरफ जालूशी ना एक वास लेती है और विंग की तरफ फेंक देती है। तो ना वी लैंसन विंग को तुरंत ही अपनी बाहों में ले लेता है। और ये देख के ना विंग मतलब लैंसन को इतना गुस्सा आता है, वो जाता है जालूशी खींच के तमाचा मारता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेगा को हर्ट करने की कोशिश करने की। तुझे पता है तो जैसी घटिया औरत को मैं अपनी लाइफ में कभी भी आने नहीं देना चाहता था। इसकी वजह से मैंने तुझे आने दिया अपनी मेरी लाइफ में, और तू आके इसको ये हर्ट कर रहा है और इतनी मतलब कैजुअली बोल रही है कि उसकी बॉयफ्रेंड को कैसे लिया। हे तू शादीशुदा हो ना, तो तुम आके मुझे आके रिझा रही हो, मुझे बोल रही हो कि मैं मुझे प्यार करती हो। व्हाट द बुलशिट, व्हाट द फक, यू आर जस्ट डिस्गस्टिंग वुमन माई एवर सीन माई लाइफ। मेरी लाइफ में मैंने इतना डिस्गस्टिंग वुमन मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इतनी डिस्गस्टिंग हो, मुझे तुम्हें देख के वॉमिट फील होता है। और तुम मेरे ओमेगा को दोबारा से अगर हर्ट करने की कोशिश की ना सावलोशी, तो यू सीन माई वर्स्ट साइड और आई होप तुम उसे देखना नहीं चाहोगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो ना सावलोशी बोलते लेकिन लैंसन आई लव यू। तो बोलते बुलशिट मतलब भाड़ में जाओ तुम्हारा प्यार, ये कैसा प्यार है हाँ। तुम किसी और की बन गई हो वाइफ और तुम्हें अभी मेरे से प्यार है। ये क्या बेहूदी और बेतुकी सी बातें करती हो तुम जाओलूशी। तुम्हें समझ में भी आता है कि तुम क्या बोल रही हो। तुम्हें मैंने कितनी बार क्लियरली बोला है आई एम नॉट लव यू, तुम्हें मैं प्यार नहीं करता। तुमने जो किया था उसके बाद से मैं तुमसे नफ़रत भी नहीं करता, क्योंकि नफ़रत के लिए भी दिल में जगह देनी पड़ती है जाओलूशी, और मैं तुम्हें वो जगह भी नहीं देना चाहता। और ना दोबारा लहसन एक डार्क वॉइस में और उसकी आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था ना, बोलता है दोबारा से कभी भी मेरे मेगा के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो आई स्वेयर कि तुम्हें मैं ज़िंदा जला दूँगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और मेरे ओमेगा को दोबारा से अगर परेशान किया ना तुमने, तो आई स्वेयर तुम्हें मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दूँगा ना कि तुम वो तकलीफ़ बेयर नहीं कर पाओगे। तो जालूशिना लैंसन को हाथ पकड़ता है, आई लव यू प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई जस्ट कांट लिव विदाउट यू। तो बोलता है हाँ हाँ पता है, तो यू कांट लिव विदाउट मी, bullshit, that is all bullshit
यू टॉकिंग। मुझे ये सारी चीज़ें बेफालतू और बेमतलब की लग रही है। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हारा उस झूठ पे यकीन कर लूँगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ब्ला ब्ला ब्ला। बाहर में जा, मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। तुमसे मैं प्यार नहीं करता हूँ और मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा भी नहीं। तुम मेरे लाइफ में कोई बिलोंगिंग्स नहीं रखती हो। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊँगा? तुम पैसों के लिए मेरे पीछे आ रही हो, क्या मुझे पता नहीं है? हाँ, तुम्हें जब पता चला कि मैं लैन फैमिली का बेटा हूँ, मैं लैन वांगजी हूँ, तभी तुम और ज़्यादा पागल हो गई थी। तो ना वो जालूशी बोलती, नहीं मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो बोलता है, अभी लैंसन बोलता है, ये बुलशिट बोलना बंद करो, ये झूठ है और झूठ मैं दोबारा सुनना पसंद नहीं करूँगा। नेवर एवर, जस्ट लीव मी अलोन। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। ऐसा बोल के लैंसन ना भींग की तरफ देखता है और बोलता है, अपनी दोस्त को बोलो हमारे कमरे से निकले। तो ना साउ लूशी बोलती है, अभी तूने मेरे साथ बहुत बिट्रे किया। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू मेरे अल्फ़ा को मुझसे छीन लेगी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं, बुलशिट टॉकिंग मत करो, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें मार्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ उसने नाइट स्पेंड नहीं किया है। अपनी हनीमून के दिन तो बहुत अच्छे से गुजार के आई हो अपने हस्बैंड के साथ, और अभी अभी आके मेरे से बकवास कर रही हो, मेरे ओमेगा को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो, और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है सालूशी, मैं इतना ज़्यादा वेला हूँ, हाँ, कि तुम्हारे जैसे घटिया औरत को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लाके अपनी ज़िंदगी दोबारा बर्बाद करूँ? नहीं, गलती एक भाई लोग करते हैं और मैंने गलती एक ही बार की है। दोबारा से तुम्हारे से बात करना भी मुझे नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मतलब लैंसन मेरी बात। तो ना लैंसन बोलता है, अपनी दोस्त को समझा दो कि मुझसे दोबारा से चिपके ना। तो ना वहाँ पे जाओलूशी बोलते हैं, लैंसन यू यू गोना बी रिग्रेट। तो बोलते नो, एंड नेवर नेवर एवर, मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा। मैं पहले रिग्रेट करता अगर मैं तुम्हारे साथ तुम मेरी शादी हो जाती, तुम जैसे लालची इंसान के साथ मेरी शादी हो जाती, तो मैं रिग्रेट करता। आई स्वेयर आई रिग्रेट ऑन माई लाइफ कि मैंने मेरी लाइफ को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। और जस्ट लीव अस अलोन, हम न्यूली वेडिड कपल है। दोनों वहाँ पे लैंसन नवीन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड 6 महीने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रह के उसे तब पता चला कि वो मुझसे प्यार करती है। हाँ, मतलब जब वो अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर्स क्लिक करती, मेक लव करती, तो तब उसे याद नहीं आता कि वो मुझसे प्यार करती थी। वही क्या बुलशिट आके तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बोल के गई, और तुम अपनी अल्फ़ा को क्या प्यार नहीं करती? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है। तो ना लैंसन विंग की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें अपने अल्फ़ा के बारे में किसी और के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। तुम्हें किसी और के मुँह से अपने अल्फ़ा को किसी और का अल्फ़ा बुला रहे, तुम्हें उसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए। और तुम उसको लेट गो कर रही हो, क्यों विंग? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ? क्या मैं इतना ज़्यादा ही तुम्हारे लिए मतलब फॉरगेटेबल हूँ कि तुम अपने दोस्त को मुझे दे सकती हो? तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है नो, लैंसन के बाहों में चला जाता है और उसके लिप पर किस करके बोलता है, नो, नेवर नेवर एवर, मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहती, और कभी मैं किसी और को तुम्हें नहीं देना चाहती, ना मैं कभी दूंगी तुम्हें। तुम मेरे हो, यू आर जस्ट माइन। मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होते हुए देख भी नहीं सकती। मैं बीइंग बीइंग का है लैंसन, सिर्फ लैंसन बीइंग को बिलोंग करता है और किसी को नहीं। तो ना लैंसन बोलता है, तो तुम खुद उसे क्यों नहीं बोलती? वो जब भी आ जाती है और तुमसे उसे मैं क्या कहूँ बीइंग, मुझे अभी बहुत तकलीफ़ हो रही है, आई एम रियली फील हर्ट। तो ना लैंसन ना ये बोलता है। तो बीइंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है,
आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। आई नेवर रिपीट माई क्या बोलते हैं, माई मिस्टेक्स। तो नवीन बोला, लैंसन बोलता है, नहीं मुझे अभी जाना होगा। तो ने ऐसा बोल के विंग लैंसन वहाँ से जा रहा था। तो नवीन लैंसन के पीछे पीछे भागते हुए जाता है और बोलता है, प्लीज़ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। अभी मैं तुम्हें कभी भी किसी और को ऐसे ही लेट को नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़। विंग ना रो रहा था। तो वहाँ पे मैडम यूँ देखती है कि विंग रो रहा है लैंसन की बाहों में और विंग सॉरी बोल रहा है। तो पता चला कि हाँ उनकी बेटी की गलती होगी। तो ना अभी लैंसन बोलता है, विंग अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, अभी मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहता, वरना तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव कर दूँगा, जो मैं नहीं करना चाहता। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। आई रियली लव यू। तुम करो या ना करो मुझसे प्यार, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई डू, आई रियली लव यू। बट बट मैं अभी 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 मुझे जाने दो। तो नवीन बोलते, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम जाओगे तो 2 दिन तक मुझसे बात नहीं करोगे। तो लैंसन बोलता है, क्योंकि मुझे नहीं करना है विंग, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और तुम किसी और को सिर्फ हमारे रिश्ते के अंदर ला देते हो। तुम्हारी वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड आके हमारी ज़िंदगी में आके हमारे रूम में आके हमारा हमारा क्वालिटी टाइम स्पॉइल करती थी, और तुम कुछ नहीं बोलते। अभी मैं क्या कहूँ तुम्हें? अभी मैं अपने मुंह को बंद रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुँह से कुछ मतलब बुरा निकल जाए और तुम्हें हर्ट हो जाए। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो विंग ना लैंसन को किस करता है। तो मैडम युवा से खिसक जाती है कि इन दोनों का ये मतलब हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ निपटा ले, अभी बात नहीं करते। ऐसा मतलब वो ना पतली गले से निकल जाती है। वो यहाँ पे नहीं रहती, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो यहाँ पे रहेंगी तो कुछ और भी देखने को उनको मिल सकता है, तो ऑफ कोर्स वो देखना नहीं चाहती। तो इसीलिए वो पतली गली से निकल जाती है। निकलने के बाद ना विंग ना लैंसन को किस करके बोलता है, जहाँ आप जा रहे हो मुझे जाना है। तो विंग बोलता है, लैंसन बोलता है, विंग मेरी बात। तो बोलते हैं, नहीं मैं नहीं सुनने वाला, मैं नहीं सुनूंगा। तुम अगर अपनी मनमानी कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता क्या? मैं अभी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विलेंसन बोलता है, तो अपना हस्बैंड वाला राइट क्यों नहीं रखा तुमने? तो विंग बोलता है, सॉरी ना, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ हस्बैंड। तो नवीन लैंसन नवीन का मतलब विंग और लैंसन का हाथ पकड़ के रखा था, विंग लैंसन ने नहीं पकड़ा था। तो लैंसन जा रहा था, लैंसन के साथ साथ विंग भी जा रहा था। विंग बोलता है, माँ मैं कल वापस आऊँगा, मैं जब वापस मेरा हस्बैंड छोड़ने आएगा तब मैं आ जाऊँगा। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, जो तुम मेरे साथ आ रही हो। तो बोलता है, मैं अपने हस्बैंड का पिकी बैग बन के जा रहा हूँ। वो ना लैंसन की मतलब कंधे पे उठ जाता है और बोलता है, चलो हस्बैंड। तो ना लैंसन ने गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग अभी उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला है। तो अभी वो कैसे ये सारी चीज़ों को लेट गो करेगा। और गाइस, ढोल नगाड़े की बात आ सकती है, क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी है। मुझे बिल्कुल ढोल नगाड़े की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट हेट इट, क्योंकि मेरे कान में ना वो चुभता है। लेकिन मैं क्या करूँ, बजाते हैं लोग यार, मतलब मेरा कान इतना दर्द कर लेता है, मैं ढोल नगाड़े के बीच में रह नहीं पाती। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना विंग को लेके गाड़ी में बैठ जाता है और जाओलूसी घर में जाके तोड़ फोड़ कर रही थी और बोल रही थी कि विंग तुमने मेरे साथ बिट्रे किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड होके अपने बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड छीनना, ये क्या सही बात है? तो ना वापस जाओलूसी की मॉम आती है और बोलती क्या हुआ? तो बोलते मतलब बोलते मतलब वांग जी ने शादी कर ली मॉम। तो बोलते तूने भी तो शादी कर ली। तो बोलते हैं, वांग जी ने वी से शादी की है। तो बोलता है, देख हमने तेरे से बहुत बड़े अमीर ख़ानदान में तेरी शादी करवा दी है, तो उसके पीछे क्यों पड़ी है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करी है? तो ना वहाँ पे जाओलूसी बोलती वो लान वांग जी है,
लैन फैमिली का सेकंड बेटा, उसके साथ मेरा रिश्ता था माँ। मैंने आपकी बात सुन के एक मतलब क्या बोलते हैं 2 नंबर के लड़के के साथ, 2 नंबर के अल्फ़ा के साथ शादी कर ली। वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है माँ। आप क्यों कर रहे? मैंने मैंने मेरे पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी और मैंने मैंने मेरी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर दी। वो इंसान मुझसे कितना प्यार करता था, पैसे, रुतबा और सबसे वो जिसके साथ मैं रिश्ते में थी वो ज़्यादा ऊपर था माँ। तो ना वापस आवलूशी की माँ बोलती है, अभी हम क्या ही कर सकते हैं, उसकी शादी हो गई है तेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ और तेरी शादी भी हो गई। अगर उसकी शादी नहीं होती तो उसकी तेरी शादी तुड़वा के उससे शादी करवा देते, लेकिन अभी अभी तो हम नहीं कर सकते ये। तो ना वहाँ पे विलेंस मतलब जावलूशी बोलती है, नहीं माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे अपना बना के रहूँगा और मैं उससे अपने से अलग नहीं करूँगा। आई नेवर एवर सेपरेट माई सेल्फ टू हर। लैंसन मेरा है, वांगजी सिर्फ मेरा है, जावलूशी का। तो ना जावलूशी की मॉम बोलते, अच्छा ठीक है शांत हो जा, ऐसे चिल्ला मत, मैं देखते हूँ क्या मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोलते माँ कुछ भी करो, मुझे मेरा वांगजी वापस चाहिए, मतलब चाहिए। तो ना वापस जावलूशी की माँ बोलते थे ठीक है शांत हो जा, मैं करता हूँ कुछ, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो दूसरी तरफ से बींग को लेके लैंसन अपने जिंगशी कॉटेज में आता है। वो एक बंगलो था, एक छोटा मोटा सा बंगलो, लेकिन वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट थिंग्स थे जो लैंसन ने बींग के साथ रहने के लिए बनाया था। क्योंकि पहले तो वो जावलूशी के साथ कोई कहीं और रहना चाहता था, लेकिन जब बींग के साथ उसकी शादी हुई तो जब वो यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे एक बिज़नेस मीटिंग के लिए वो यहाँ पे लेसन आया था, तो उसने जब ये जगह देखी थी तो उसने सोच लिया था कि वो यही जगह पे है अपने लिए और अपने वाइफ के लिए एक घर बनाएगा, जहाँ पे वो लोग बहुत सुकून से और प्यार भरे माहौल में रहेंगे। तो ना लैंसन ना मैं विंग को लेके यहाँ आता है, तो विंग ना लैंसन की मतलब घर को देख के बोलता है, ये हमारा घर है ना? तो ना विंग बोलता है, तो जाओलूशी का साथ तुम जहाँ पे रहना चाहते थे वो कहीं और था, ये हमारा है। तो ना लैंसन बोलता है, हाँ ये हमारा है, तुम्हारे साथ शादी करने के बाद ही मुझे ये जगह मिली और मैंने ये बनाया था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है, लेकिन मैं चाहता था कि हम दोनों प्यार से इस जगह पे रहे, लेकिन तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो ना लैंसन की बाहों में भी खुद को छुपा के बोलता है, नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम ऐसा बोलते हो तो मेरे दिल में दर्द होता है लैंसन, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तो ना लैंसन बोलते हैं, तुम जब भी उस लड़की के सामने आते हो तो मुझे फॉरगिव कर देते हो, तुम्हें मैं याद नहीं रहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, क्यों विंग क्यों? तो ना लैंसन को विंग किस करके बोलता है, मैं घर जाऊँगा और बोलूँगा कि हमारी शादी धूमधाम से करवा दे और तुम्हारे साथ मैं रहना चाहता हूँ। तो लैंसन बोलते हैं, नहीं तुम नहीं रहना चाहते, तुम तुम मुझसे प्यार नहीं करते लवीन, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यू डोंट लव मी। तो ना लैंसन को के चेहरे को विंग पकड़ता है और बोलता है, नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई डू, आई रियली लव यू। तो मैं ना थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि पहले उसके साथ तुम्हारा रिश्ता था, उस रिश्ते को मैं तो बोलते वो रिश्ता पहले ही ख़त्म हो चुका है और ख़राब हो चुका है, वो एकदम ही वैनिश हो चुका है विंग, वो रिश्ते का कोई मोल नहीं है, हम दोनों का रिश्ता है, हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है। तो ना विंग बोलता है, नो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी हस्बैंड, दोबारा से मेरे से ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, एंड आई लव यू, और मैं जाओलशी को अभी हावी होने नहीं दूँगा, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के लैंसन की तरफ विंग देखता है। तो ना विंग ना अपने आंसू को पोंछ के विंग की लैंसन के आंसू को पोंछ के बोलता है,
आई प्रॉमिस यू, मैं लड़ूंगा और उसको तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। तो ना लैंसन बोलता है, जो पूरा नहीं कर सकते वो प्लीज़ मत बोलना। तो नवीन बोलता है, आई डू माई सेल्फ, आई प्रोटेक्ट यू। मैं अपने अल्फ़ा को किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला मेरे अल्फ़ा को, कभी नहीं। तुम मुझे बिलोंग करते हो, लैन वांग जी सिर्फ वी विश लैन वी विशन को बिलोंग करता है। ऐसा बोल के पिंग लेंसन को किस करता है और लेंसन भी विंग को किस करता है और ये दोनों अपने नए घर में मेकआउट करते हैं। तो ना लविंग को ना जालूशी फ़ोन कर रही थी, तो नवीन ना वो जालूशी का फ़ोन नहीं उठाता। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, इतना बड़ा वंशन डालती हूँ, देखो भी डालती हूँ, मैं दूसरे के चैनल में भी डालती हूँ। गाइस देखा करो प्लीज़, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। और ये कहानी कैसी लग रही है ज़रूर 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 कमेंट करना, ओके गाइस। आई लव यू, बाय।